हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद द शौक बकारी की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपका +1 क्लास का पार्ट 5 में सिग्निफिकेंट फिगर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आपके, और राउंड ऑफ की टर्म्स हम कैसे करते हैं। राउंड ऑफ का जो है आपका वो आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। सिग्निफिकेंट फिगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत काम आता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ उसके रूल्स हैं, विद एग्जांपल हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर ये होते हैं कि जिसके बारे में हमको पूरी सही जानकारी होती है कि यहाँ तक ये जो आंसर है सही ही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसके कुछ रूल हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम काउंट कैसे करते हैं। पहला ये रूल आता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, नॉन जीरो नंबर्स क्या रहते हैं आपके, 2 हो गया, 4, 6, 5, 8, जो मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, वो सभी के सभी किस में काउंट होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। क्लियर? फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल आ जाएगा इसका कि 2 है, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 8 कोई एक नंबर है 2348, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है कितने, 4 है। नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी है वो आपके सारे के सारे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। जैसे क्या है 22, इसके अंदर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, उसके बाद 11 है, इसके अंदर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपने पहला रूल क्या याद रखना है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सभी के सभी आपके सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आते हैं। पहला ये हो गया। अब हम सीखते हैं कि जीरो का कैसे रोल रहता है सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर जीरो बीच में है तब क्या होगा, जीरो आगे है तब क्या होगा, जीरो पीछे है तब क्या होगा। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए हम सीखेंगे कि जीरो के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एग्जाम्पल देके ही आपको समझाऊंगी। जैसे मेरे पास में है 89700, तो मुझे बताना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर कितने रहेंगे। तो इसके पास में जो नॉन जीरो के नंबर के पीछे जितनी मर्जी आप जीरोस लगा लो, मतलब कि नॉन जीरो नंबर्स के पीछे आप जितनी मर्जी जीरोस लगा लो, वो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आती हैं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ओनली 3 होंगे। अगर यही जीरो में आगे लगा दूं 897, तो ये भी क्या होंगे, काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे आपके, 3 ही रहेंगे। लेकिन यही जीरो को मैं जब आपके नॉन जीरो नंबर्स के बीच में लगा दूं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगे। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। बात पता चली? आगे हैं पीछे हैं तो अब सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो काउंट नहीं होगी। जैसे ही मैंने उनको बीच में एडजस्ट कर दिया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर? अब ये तो सिंपल था कि जीरो था तो कैसे करेंगे। अगर मेरे पास में जैसे थर्ड पॉइंट पे आप ये समझ सकते हो कि डेसिमल लग जाता है, डेसिमल का क्या रोल रहता है इन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, तो उसको भी हम समझेंगे। जैसे कि मैंने इसी के ऊपर ही बताती हूँ मैं, 0.08970 8970 बीच में डेसिमल लग गया है। अब नॉन जीरो के पीछे भी जीरो आ गया है। ऊपर हमने सीखा है कि नॉन जीरो के पीछे अगर जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बीच में डेसिमल मैंने लगा दिया है तो ये भी आपकी चारों की चारों क्या आएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में आती है। क्लियर? तो वो जो नॉन जीरो है वो भी क्या होगी, काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 0.890070, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हम काउंट कर लेंगे। अगर यही मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 8900, नो डेसिमल कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास में 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। ये डेसिमल्स में आ जाते हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। आगे जीरो, पीछे जीरो, बीच में जीरो, कैसे जीरो, तो सभी तरीके से एग्जाम्पल से आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है कि कब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं, जब डेसिमल लग जाता है। क्लियर? तब हम नॉन जीरो को भी काउंट कर लेते हैं। अगर यही मेरे पास में पूछा जाए कि 0.08 सॉरी ये तो सेम हो गया,
अब थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। 0.00089, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? आप 2 0 आगे हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ओनली 2 होंगे। इसके आगे आप जितनी मर्जी जीरोस लगाओ वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ आपके नॉन जीरो नंबर ही काउंट होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ रूल्स थे कि जैसे डेसिमल कैसे लगेगा, आगे किस तरीके का सिग्निफिकेंट फिगर। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, जैसे 25.00890, तो इसमें मुझे बताना कि कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 7 हो गए। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अच्छा, मोस्टली क्या रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि मेरे से पूछा जाता है कि अगर मैं 2 किलोमीटर ले रही हूँ तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? ऐसे 0 200 मीटर में, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर में भी इसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2.0 × 10⁻³ मीटर में भी लिख सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? नीचे लिख दिया जाता है कि ऑल ऑफ द अबव, जितने भी हैं सारे के सारे राइट है। लेकिन अगर आपके पास में पूछा गया है कि इन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए, तो बच्चों इसमें जो आंसर आएगा वो ये आएगा, 2.0 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमको बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। 2.0 अभी हमने सीखा कि पॉइंट के आगे तुम जितनी मर्जी 0 लगा दो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे इस केस में। बात पता चली कि कैसे इसको लिखते हैं? 2.0 × 10⁻³ है, तो ये सारे के सारे सही है इसमें, और इसमें कोई गलती नहीं है, बट इन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम इस चीज को राइट मानते हैं, बाकी सभी को रॉन्ग मानते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसी से मुझे एक रूल क्या पता चल गया, हमें रूल ये पता चल गया कि अगर मैं ये कोई नंबर ले रही हूँ 47.0000 मीटर, क्या ले लिया मैंने? ये मीटर ले लिया। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। 4 हैं। हमने सीखा है ना कि डेसिमल के आगे जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो काउंट होते हैं। अगर यहाँ पे यही चीज ऐसे लिखी गई होती 4700, तब क्या ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते? तब क्या ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा? नहीं होगा। तब ये 2 होगा, तब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्लियर? तब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसी को मुझे उस 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मीटर है, तो मीटर को मुझे अगर किलोमीटर में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी 0.00470 किलोमीटर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, अगर 4.0 लिख दिया है, 4.0 तो मतलब ये काउंट करना है आपने। समझ आ गई बात? तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं आपको पता चल गई। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर किसका कितना कितना होगा। तो फर्स्ट देखिए 48.09, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, इसके बाद आता है 4800 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 होगा। अब आता है 0048, तो किसी भी नॉन जीरो के आगे 0 लगेंगे तो वो भी हम काउंट नहीं करते हैं, तो वो आ जाएगा 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर। 4.800 कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 4 होंगे। क्लियर? उसके बाद 4008, अगर जीरोस आपके नॉन जीरो के बीच में आ जाते तो वो भी काउंट कर लेते हैं, तो वो आएगा 4SF। डेसिमल के साथ में है, देन 2 0 है नॉन जीरो के बीच में, तो ये भी हम काउंट करके लिखेंगे। कितना कितना हो जाएगा ये आपका? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है कि 0.004008, तो इसका आंसर भी कितना आएगा?
4 सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसके आगे की जीरो को काउंट कर सकते हो, जो कि बैक साइड है, पीछे वाले इस तरफ नहीं कर सकते हो, लेकिन आगे जो आएंगे उसको काउंट कर सकते हो इन सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे कि ये है, तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन के आएंगे? 6 बन के आएंगे। और अगर मैं इसी केस की बात करूं तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर आपके 6 ही बन के आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने बन के आएंगे? 5 बन के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर हम निकालते हैं। ये 1 मार्क या 2 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरीके के क्वेश्चंस डाल देते हैं कि बच्चों को पता ना चले कि कैसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमको फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो आता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैं बताना भूल गई, पहले उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास में कोई प्योर नंबर है, प्योर नंबर मीन्स कि कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट नंबर होता है कि जैसे कुछ हमने फिक्स्ड वैल्यू रखी है, फिक्स्ड वैल्यू रखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6x है, x जो है वो एज ए वेरिएबल में आ रहा है, एज ए वेरिएबल में आ रहा है, बट 6 इज द कांस्टेंट टर्म, 6 इज द कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट ही रहेगी। चाहे आप पेरीमीटर का केस ले लीजिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जैसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम? 2 इंटू साइड प्लस ब्रेड्थ ऐसे निकालते हो। तो उसका जैसे आता है, जैसे स्क्वायर का निकाल रहे हो तो 4 इंटू ए आ गया। उसका एरिया निकाल रहे हो या कुछ भी ऐसे है तो मतलब ए साइड इंटू साइड, ओके वेट, कुछ भी आप निकाल रहे हो, बट आपको याद ये रखना है कि वो अगर वो कोई प्योर नंबर है, अगर वो कोई कांस्टेंट टर्म है, तब हम उसके अंदर सिर्फ इसको सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलते हैं। बट इसके आगे के जो भी नंबर्स होते हैं उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ, इससे समझ में नहीं आएगा आपको। उसके सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास में स्पीड ऑफ वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी का पता है ना आपको, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक प्योर टर्म है। तो जिस तरीके से आपके फिजिक्स के अंदर कुछ फिक्स्ड हमको टर्म दे रखी है, उसका जब भी हमको सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाएगा तो आपने उसका आंसर देना है कि वो क्या है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि एरिया का कोई फॉर्मूला दे दिए कि हाँ जिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो इसका बताइए 4 इंटू लेंथ या 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो बताइए कि इसका कितना आएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्योंकि ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड टर्म है, प्योर टर्म। क्लियर? जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, आपका ग्रेविटी का वैल्यू है, ग्रेविटेशनल का वैल्यू है, जो भी हैं, जितने भी आपके फिक्स्ड वैल्यूज है, उनकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा इनफाइनाइट रहेगी। क्या रहेगी? इनफाइनाइट रहेगी। क्लियर? और एक और बात कि जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर जैसे 2 × 10⁻, जैसे सपोज करो ये मैंने 3 लिख दिया, तो ये वाला चीज काउंट नहीं करते हैं, इसको काउंट नहीं करते, हम ऐसे इसको लिख देते 0.2 एंड इंटू 10⁻3। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आती है। समझ आ गई बात? ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या चीज थी। एक और चीज थी आपको बताने वाली, एक और चीज़ थी कि अगर हम यूनिट्स चेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल लेके आपको बताया था, अगर हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, जैसे कि यूनिट्स को मैंने चेंज किया, किलोमीटर टू मीटर कर दिया, ठीक है, मीटर टू मैंने सेंटीमीटर चेंज कर दिया। यूनिट को जब आप चेंज करते हो तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं। रिमेन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगर आपका किलोमीटर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, तब आपने मीटर में भी चेक करना है कि उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। ये रूल है, ठीक है। क्या रूल है कि अगर आप यूनिट को चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सिमिलर ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1.5 मैंने क्या ले लिया? मीटर ले लिया,
ठीक है। मीटर का पहले इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता देते कितना आएगा, 2SF बताएगा, ठीक है। ऑप्शंस में पूछा जाएगा कितना है, इतना है, इतना है, आपको उसको सिग्निफिकेंट फिगर से चेकआउट करना है, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100 multiplication, then 115 by 10 into 100, then cancel out and is equal to 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर। यूनिट चेंज हुआ, यूनिट चेंज हुआ, 1.5 मीटर इज इक्वल टू आ गया 150 सेंटीमीटर के। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। तो आपने इस तरीके से ऑप्शंस में राइट करना है। जैसे कि 1.5 मीटर के अंदर इन्होंने ऑप्शन दे दिया होगा आपको कि कुछ भी ऑप्शन दे दिया होगा, जैसे 15 है या 1.50 ऐसे करके सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो आपने उसका क्या पहचान करनी है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर की, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर की। जैसे एक और चीज हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर 8.0 ध्यान से समझिएगा, 8.0 किलोमीटर है, 8.0 क्या है, किलोमीटर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा ना। तो अब आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि ये है 800 मीटर है, ठीक है, पहला ऑप्शन ये आ गया। दूसरा ये आएगा कि इसको 8 × 10⁻³ करके लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं जी। थर्ड ऑप्शन आएगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 8.0 × 10⁻³ मीटर, ऐसे लिख सकते हो। अब आपको चेक करना है कि किसके साथ इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही बनेगा। पहला देखोगे, पहले में तो 1 बनेगा, इसमें तो ये वाला काउंट करते नहीं है, इसके अकॉर्डिंग भी ये 1 ही बनेगा। अब ये आया तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2SF है, तो आपने इस हिसाब से इसको चेक करना है। सिग्निफिकेंट फिगर इसी हिसाब से आपको चेक करना है। समझ आ गई बात? अब आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, आता है राउंडिंग की जो टर्म्स होती है, राउंड ऑफ करते हैं ना आप, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं वो समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया है 3.72, 3.72, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। इसी के तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट रूल है ये आपका, ठीक है, 4.53 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 651, इसको भी 6 ही ले लेते, चलिए ओके। अब आपने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, ठीक है। सेकंड वाला जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब कि इस वाले फिगर को आपने राउंड ऑफ करना है, सेकंड, ठीक है, इस वाले को, 7 को, 5 को एंड इधर 6 को। तो आपने चेक किसको करना है, जो लास्ट में है 2 को। अगर इफ 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, तब आपके पास में जो ये सेकंड वाली टर्म है ये सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है 6.6। कब? जब आपका ये लेस होगा 5 से, 5 अगर बड़ा है 2 से, अगर यही चीज़ आपकी बड़ी आएगी तब इसका रूल अलग है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर आपके पास में जो लास्ट की जो टर्म है इसी को चेक करना है, जो लास्ट में होगी, सेकंड के बाद की जो टर्म होगी आपने उसको चेक करना है कि उसका क्या नंबर है, नंबर उसका अच्छा 5 से छोटा है, तब आपने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करना है। देन 4.5, 6.6, ये आ गया फर्स्ट रूल। अगर इसी की जगह पे मैं लिख दूं कि 3.76 है, 4.57 है एंड 5.68 है, तब क्या करेंगे? अभी ये जो 6 है ये आपका ग्रेटर है 5 से, यहाँ पे 7 है ये आपका ग्रेटर है 5 से, यहाँ पे जो 8 है ये आपका ग्रेटर है 5 से। तब क्या रूल होगा, जो इसका सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो एक नंबर बढ़ के आएगा। जैसे कि 3.8 हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा एंड 5.7 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास में स्मॉलर था तब वो सेम ही रहा, तब कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे ही आपका
बढ़ गया 5 से ऊपर, 5 के ना बराबर ना 5 के बराबर नहीं है, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर छोटा है तब आपका सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा, वही है। जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो एक नंबर बढ़ के आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है। ठीक है, ये होगी बात खत्म। अब आती है कि अगर वहां पे 5 हो, वहां पे 5 हो, ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल 4.75, अगर 5 है, लास्ट में 5 है, तब क्या करेंगे? तब इसको करने के 2 रूल है। पहला, अगर इसके साथ में पीछे कोई 0 लग जाए, 0 लग जाए, सपोज करिए कि 5 से पीछे कोई 0 लग जाए, 0 लग जाएगी, तब आपने इस वाले सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करना है कि ये क्या है, क्या ये ओड है, क्या ये इवन है, क्या है। अगर ये ओड आता है, ध्यान से समझिएगा, इसके 2 रूल हैं। एक रूल ये है कि अगर 4.75 के आगे कोई 0 टर्म आ जाती है, जैसे कि अगर इक्वल 5, अगर बड़ा है 5 से, अगर यहीं पे 6 होगा तो कुछ और था, वो रूल हम सीख चुके हैं। अगर 5 के बराबर होगा तो इसके साथ आपने देखनी है टर्म की 0 है कि 5 है कि 6 है, क्या है। अगर यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, तब आपने क्या करना है कि इसके साथ जिसको हम चेंज करते हैं उसको देखना है कि क्या ये इवन है कि ओड है। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 इज द ओड टर्म, तो हम इस केस में क्या करते हैं, एक आगे चलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4.8। अगर यहीं पे 4.650 होगा तो यहाँ पे ये जो 6 है ये इवन है, तब हम क्या करते हैं, उसको सेम रहने देते हैं। इवन होगा तो सेम रहने देते हैं, ओड होते हैं तो एक आगे नंबर प्रोसीड करते हैं, मतलब उसको भी इवन टर्म बनाते हैं, उसको भी इवन टर्म बनाते हैं। तो ये कब होगा, जब आपके यहाँ पे 0 होगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता है, अगर यहाँ पे 0 नहीं होता है, नॉन 0 नंबर आता है, जैसे कि 4.752, 4.753, 2 and 3 बोथ आर द नॉन 0 नंबर, तब हम क्या करते हैं कि एक टर्म आगे प्रोसीड करते हैं, एक टर्म आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि कैसे, 4.8 एंड 4.8, ऐसे करके एक नंबर आगे चलते हैं। कब, जब यहाँ पे नॉन 0 नंबर्स आएंगी, और 0 नंबर्स आ गई, 0 0 आ गई, तब हमने उसके पीछे वाली टर्म्स को चेक करना है कि आपके पास में ये ओड है कि इवन है। बात समझ में आ गई? अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसका राउंड ऑफ कैसे हम कर सकते हैं विद सेकंड उसका सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर आपके यहाँ पे 5 के पीछे कोई नॉन 0 टर्म आती है, कोई नॉन 0 टर्म आती है, तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर आगे चलते, तो इसका आंसर आएगा 4.8 राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब आपके पास में जो सेकंड है 9.75, 5 के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है। 0 लग जाती है, तब हम 7 को चेक करते हैं कि उसके साथ वाली टर्म को चेक करते हैं कि वो इवन है कि ओड है। अगर ओड आती है तो हम क्या करते थे, एक नंबर आगे बढ़ते थे और उसको भी इवन में कन्वर्ट करते थे। ये सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि ये जो 6 है ये ग्रेटर है 5 से। ग्रेटर होता था तो उसके पीछे वाली टर्म भी हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा देते थे आगे, 4.3। अब आपके पास में ये वाला है 6.25, तो यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और ये जो टर्म है ये क्या है, एक इवन है, तो इसका मतलब है कि 6.2 इसका क्या आएगा, राउंड ऑफ आएगा। अब यहाँ पे है 8.37, 7 जो है वो क्या है, बड़ा है 5 से, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा 8.4 करके आएगा। अब इससे अगला देखें तो ये जो 2 है ये आपका लेसर है एज कम्पेयर टू 5 है, तो ये 6 जो होगा क्या होगा आपका, वैसा का वैसा ही रहेगा। बढ़ता कब है, जब हम उसको बड़ा होगा तब बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए। अब हम एक और सेशन आपका इसी चैप्टर का लेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे आते हैं, जो भी टॉपिक्स रहते हैं। रहता तो अभी आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं, कुछ एरर का रहता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे।
और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को भी शेयर करें, वो भी देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।